हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से प्राचीन सीरीज़ के अगले एपिसोड में। तो काफ़ी दिनों बाद ये वीडियो आ रही है, उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ क्योंकि दिवाली का फंक्शन था तो उसमें मैं बिज़ी था, दैट्स वाई। ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो है थ्री कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है। तो थ्री कैंडलस्टिक पैटर्न किस तरह से वर्क करते हैं, क्या इनकी साइकोलॉजी होती है और ये किस तरह से दिखते हैं। तो मैं आपको बुलिश पैटर्न बताऊंगा, सेम बेरिश पैटर्न भी यहाँ पर होते हैं। ठीक है। तो एक मेरा फेवरेट है, उसको मैं थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करूँगा। ठीक है। तो उस पे हम ट्रेड भी प्लान करते हैं, तो वो ज़रूर आप बिल्कुल देखना। ठीक है। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आइए आरंभ करते हैं। ठीक है। तो थ्री कैंडल स्टिक पैटर्न होते हैं। नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें तीन कैंडल्स होंगी। ठीक है। कुछ इस तरह की। तो इसमें कलर मैटर नहीं करते हैं। ठीक है ना, दोनों की बात बता रहा हूँ, चाहे सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न हो, चाहे डबल कैंडलस्टिक पैटर्न हो, चाहे ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न हो। ठीक है। तो उसमें कलर ज़्यादा मैटर नहीं करता है। ठीक है। ये सिर्फ हमें देखने के लिए होता है। ठीक है, कि कौन ज़्यादा डोमिनेंट है। ठीक है। तो उसके लिए हम सिर्फ देखते हैं। तो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा थ्री कैंडलस्टिक पैटर्न, यानी इस तरह से देखने को मिल सकता है आपको। ठीक है। इसको अपन रेड कर देते हैं। ये जो है ये मेरा फेवरेट है। ठीक है। कुछ अगर इस तरह से पैटर्न बनता है तो वो उस पर मैं ट्रेड प्लान करता हूँ जनरली। ठीक है। यानी इस तरह का एक स्विंग बनना चाहिए, जिसको मैं बोलता हूँ थ्री कैंडल स्टिक्स पैटर्न स्विंग। ठीक है। ये कुछ इस तरह से बनेगा। ये बॉटम पे बनेगा या टॉप पे बनेगा। ठीक है। बीच में आपको बनता हुआ दिखेगा। ठीक है। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो बेरिश वाले को तोड़ देगा। सॉरी, अप ट्रेंड में है तो हाँ, बेरिश वाले को तोड़ देगा। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो क्या करेगा, अपने जो बुलिस वाला कैंडल जो स्विंग है, थ्री कैंडल स्विंग है, उसको तोड़ देगा। ठीक है। ये इसकी खूबसूरती है। ये वाला पैटर्न जो है वो मेरा फेवरेट है। इसके बारे में मैं आपको डिस्कस करूँगा। फिलहाल हम लोग और पैटर्न देख लेते हैं। ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, ये बुलिश बनेगा। ठीक है। ये आपको सपोर्ट पे जनरली देखने को मिलेगा और सपोर्ट पे ही आपको देखना है। ठीक है। अब क्या होगा, बेरिस किस तरह से बनेगा, बेरिस इस तरह से बन जाएगा। ठीक है। बेरिस कुछ इस तरह से बनेगा। कलर कुछ भी रख सकते हैं अपन। ठीक है ना, कलर का इतना वो मत लेना, क्योंकि मैं आपको भी बताऊंगा इसमें कलर का कैसा क्या हिसाब किताब रहेगा। चार्ट पे भी दिखाऊंगा मैं आपको। राइट। तो कुछ इस तरह से बनेगा। ये कहाँ बनेगा, ये टॉप पे बनेगा। ठीक है, रेजिस्टेंस पे बनेगा। तो ये हमें ट्रेंड बताएगा कि अब ट्रेंड रिवर्स होने वाला है, अगर ये पैटर्न बनेगा तब। ठीक है। और ये पैटर्न आपको मल्टी टाइम फ्रेम पे प्ले करना पड़ेगा। एक आपको बड़ा टाइम फ्रेम देखना पड़ेगा। ठीक है। बड़े टाइम फ्रेम पे आपको ये बनता हुआ दिखना चाहिए। वो डेली टाइम फ्रेम हो सकता है, वो 4 आवर हो सकता है। ठीक है। और छोटे टाइम फ्रेम पे हमें फिर इसके अकॉर्डिंग एंट्री आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये बुलिश रहेगा, ये बेरिश रहेगा। ठीक है। इधर अपन बेरिश कर देंगे, इधर बुलिश कर देते हैं। ठीक है। अब एक कैंडल ऐसी बनेंगी, ग्रीन कैंडल बनेंगी, यानी हर कैंडल अपने प्रीवियस कैंडल का लो नहीं ब्रेक करेगी और ना ही लो की लिक्विडिटी ग्रैब करेगी। ठीक है। लेकिन अपने हाई की
हाई के ऊपर क्लोज करेगी और अपना हाई ब्रेक करेगी, है ना। तो इस तरह से ये 3 कैंडल स्विंग बनता हुआ आपको दिखेगा। ठीक है, मार्केट मान लेते हैं कुछ इस तरह से गिरता हुआ आ रहा है और बड़े टाइम फ्रेम पे कुछ इस तरह से आपको पैटर्न देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर क्या होगा, इसके बाद में एक रेड कैंडल आएगी, यानी पॉज कैंडल बन सकती है, डोजी बन सकती है, या एक रेड कैंडल बन सकती है, किसी भी तरह से कैंडल बन सकती है, रेड डोजी बन जाएगी। ये आपको इस तरह से देखने को मिल सकती है। फिर उसके बाद में मार्केट अपना रिट्रेसमेंट लेने के बाद में फिर यहाँ से मार्केट कंटिन्यू कर सकता है अपसाइड की तरफ। ठीक है, एक ये पैटर्न होता है। सेम क्या होगा, बेरिश में होगा, इसमें कुछ रेड बनेंगी। ठीक है, ये टॉप पे बनेगी, जनरली आपको ये टॉप पे बनती हुई आपको दिखेगी। ठीक है, इस तरह से फिर ये कुछ पुल बैक आएगा, फिर देन ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। ठीक है, ये इस तरह से बनेगा। फिर एक बनता है, ये कुछ इस तरह से एक ग्रीन कैंडल बनेगी या फिर रेड कैंडल बनेगी। ठीक है, देन यहाँ पर एक पॉज कैंडल बनेगी, यानी कि इसी के इनसाइड में इसका कलर रेड या ग्रीन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट कैंडल जो है वो इसके हाफ से ही, यानी इस कैंडल का जो हाफ होगा ना, 50% एरिया होगा, वहीं से मार्केट को रिवर्स कर देगा और ये ऊपर की तरफ निकल जाएगा, यानी ये रिवर्स हो जाएगा। ये भी आपको नीचे देखने को मिलेगा, यानी कहाँ पे देखने को मिलेगा, बॉटम पे। ठीक है, और सेम यहाँ पर होगा, ये आपको टॉप में देखने को मिलेगा। ठीक है, ये हो सकता है ग्रीन बना दे, फिर एक यहाँ पर एक इनसाइड कैंडल बना दे, रेड ग्रीन कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे हम रेड कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देन फिर ये यहाँ पे एक अपना बड़ा सा कैंडल बनेगा, तो हमें आइडेंटिफाई हो जाएगा यहाँ पर कि अब मार्केट में ट्रेंड चेंज होने वाला है। ठीक है, और वहाँ पर हम लोग फिर हमारी एंट्री, बेरिश एंट्री ज़्यादा प्लान करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ जो मेजर ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं वो इन्हीं को यूज़ करते हैं। मैं पर्सनली इस वाले को यूज़ करता हूँ, ये वाला जो है। ठीक है, मैं पर्सनली इनको और इसको यूज़ करता हूँ। ठीक है, ये दोनों मेरे फेवरेट हैं, बुलिश में और बेरिश में। ठीक है, जब मार्केट का ऊपर यानी टॉप पे बनता है तो फिर मैं वहाँ से रिवर्सल देखने लगता हूँ। ठीक है, और जब ये बॉटम पे बनता है तो फिर मैं वहाँ से अपना क्या देखने लगता हूँ, रिवर्सल बुलिश हो जाता हूँ। ठीक है, तो ये है, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। ठीक है, तो इसको अब हम चार्ट पे देख लेते हैं। ठीक है, ये आपको देखने को मिलेंगी और चार्ट पे जब मैं ये बनता हुआ दिखेगा तो मैं आपको वहाँ पर दिखा दूंगा कि देखो ये इस तरह से बन रहा है और यहाँ से मार्केट कंटिन्यू कर रहा है। ठीक है, सेम बेरिश में और सेम उस पर, लेकिन ये आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए फिर अपन चलते हैं चार्ट पर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इन सबको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अपन सीधे चलते हैं चार्ट पर। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वेट थोड़ा सा, मुझे इन्हें जो भी ड्राइंग है उसको मैं करंट व्यू कर देता हूँ, दैट्स वाई आपको यहाँ पर कुछ ज़्यादा ना देखने को मिले। देखो, करंट मार्केट की हम बात करते हैं। ठीक है, मार्केट गया ऊपर, यहाँ पे गया, दिख रहा है आपको, 3 कैंडल स्विंग, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी 3 कैंडल स्विंग किस तरह से बनेंगी, जैसा मैंने आपको बताया था कि एक कैंडल इस तरह से बनेगी। ठीक है, ये रेड बन जाएगी या ग्रीन हो सकती है। ठीक है, इस तरह से। देन सेकंड कैंडल होगी, वो इसका हाई पे हो सकती है, ये उसके हाई पे होगी, राइट, यहां पर। और जो थर्ड कैंडल होगी वो इसके हाई को ब्रेक नहीं करेगी। ठीक है, ये क्या करेगी, ये हो गया बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न, 3 कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है, इसको अपन
ग्रीन कर देते हैं, इसको भी अपन ग्रीन कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है आपको ये पैटर्न, ये ग्रीन और फिर एक रेड। ठीक है, अब ये टॉप पे बना है, 3 कैंडल स्विंग बन गया। यानी 3 कैंडल स्विंग कैसे बनेगा, एक कैंडल ये सी बनेगी, मतलब मार्केट में ट्रेंड अप का है, ऊपर बना। ठीक है, ये मार्केट सीधा आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ से मार्केट सीधा आया। ठीक है, यहाँ पे 3 कैंडल स्विंग बनाया, यानी एक कैंडल, दूसरी कैंडल ये रही, ये इसके हाई पे है, थर्ड कैंडल ने इसका हाई ब्रेक नहीं किया और इसके नीचे आ गई। ठीक है, और जैसे ये नीचे आई तो हमें क्या मिल गया, 3 कैंडल स्विंग, बेरिश वाला, बेरिश 3 कैंडल स्विंग हमें मिला। और हमने यहाँ से फिर अपना प्लान चेंज किया बेरिश। ठीक है, जैसे ही हमने यहाँ पे बेरिश ट्रेड प्लान करना स्टार्ट कर दिया, और फिर हमने अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिला पर डे, यानी हर दिन 1 2 3 4 5, देख रहे हो आप? अगर आप यहाँ से भी पकड़ोगे इसे तो ये ऑलमोस्ट 3500 पॉइंट है। ठीक है, तो ये है बेरिश। अब देखते हैं बुलिश। ठीक है, देखो ज़्यादा पुराना नहीं है, ये देखो यहाँ पे 1 2 3, यानी इस कैंडल में आप देखोगे, यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको, देखो ये कैंडल का लो है, ये वाला, ये फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, और थर्ड कैंडल कहाँ बनी है, यहाँ पर। यानी इसके 50% पे भी नहीं आया, और यहीं से मार्केट कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। राइट, देख रहे हो? और अगर आप यहाँ से भी इसको पकड़ते हो, यानी यहाँ पे भी अगर आप यहाँ पे लगा के रखते हो कि चलो ठीक है ये इसका हाई है, अगर इसका हाई के ऊपर क्लोज करेगा मार्केट, तब फिर मैं यहाँ पर ट्रेड प्लान करूँगा। तो फिर अगर आप यहाँ पे भी अगर आप ट्रेड प्लान करते हो यहाँ से, तो आप देख सकते हो यहाँ पर 3 कैंडल स्विंग जैसे ही बनाए, तो आप यहाँ पे भी बुक करोगे। ठीक है, तो 2000 पॉइंट फिर भी हो रहे हैं। ठीक है, 2000 पॉइंट फिर भी हो रहे हैं। अगर आप 3 कैंडल स्विंग देख करके अगर आप यहाँ पे बेरिश हो रहे हो, तो अपना ये तो बुक करोगे, तो इसको बुक कर लिया, और आप यहाँ पे अपना व्यू चेंज कर लिया, तो यहाँ पर आप अपना प्रॉफिट 2000 पॉइंट मिलते हैं। ठीक है, चलिए सर, अब हम देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये देखो 3 कैंडल स्विंग बना, मार्केट इसके बाद ऊपर गया फिर नीचे आया। ठीक है, अब आप कहोगे सर ये यहाँ क्यों फेल हो गया, क्योंकि 3 कैंडल स्विंग तो यहीं बन गया था, फिर ये ऊपर क्यों गया। राइट, ये ऊपर क्यों गया, क्या रीज़न रहा, तो इसको भी आइडेंटिफाई करते हैं अपन लोग। तो ये देख रहे हो आप, अपर ट्रेंड लाइन दिख रहा है, और ये अपना लोअर ट्रेंड लाइन दिख रहा है। यहाँ पे अपन क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट कनेक्ट करते हैं। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा एपिक पेन निकाल लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, 1 2, ठीक, ये हमने 2 पॉइंट यहाँ पे गिनते रहो आप। ठीक है ना, हमने कितने पॉइंट कनेक्ट किए हैं, 1 2 3 4। ठीक है, तो मार्केट में क्या होता है, लिक्विडिटी होती है। लिक्विडिटी समझते हो ना, आजकल, आजकल नहीं मतलब बहुत ज़्यादा चलता है ये एसएल हंटिंग, सुना होगा आपने, एसएल हंटिंग। तो ये वही है। ठीक है, 3 कैंडल स्विंग बना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये 3 कैंडल स्विंग बना, यहीं से हम लोग बेरिश हो गए थे। ठीक है, लेकिन लेकिन आप देखोगे इस कैंडल का ब्रेकडाउन हुआ, कहाँ पे हुआ आज, यानी ये हुआ था, ये 28 जून को बना था, फिर उसके बाद में 2 जुलाई को इसका ब्रेकडाउन हुआ, ऊपर गया फिर ब्रेकडाउन हुआ। ठीक है ना, यानी मार्केट यहाँ ओपन हुआ होगा, थोड़ा सा हाई लगाया, फिर यहाँ पर क्लोज हुआ होगा, तभी तो ये रेड कैंडल बनी है। राइट, देन ऐसा सडन मूव क्या आया कि 3 तारीख को मार्केट इतना बड़ा गैप अप खुला, नीचे आया फिर ऊपर चला गया। ठीक है, यानी अगर हम इसका लो टू हाई मार्क करें, तो इसका 50% का एरिया ये निकल के आता है, सॉरी ये नहीं है,
ये कैंडल है कुछ, ठीक है। तो ये 50% का एरिया निकल के आता है, यहीं से मार्केट रिवर्स कर गया, ठीक है। यानी आपको पता है कि मार्केट को चलाने वाले दो लोग हैं, जिसको हम बोलते हैं स्मार्ट मनी। एक होता है बाय करने वाला, एक होता है सेल करने वाला। ये दो लोग होते हैं। ये यहां से मार्केट को नीचे गिराना चाहता है। अब इसने तो यहां पे बैठ गया अपनी पोजीशन बना के, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ट्रेंड जो कि बुलिश है, ठीक है। तो मार्केट में क्या होता है कि इतने रिट्रेसमेंट आते हैं, ठीक है ना। इतना मार्केट ट्रेवल करके आया यहाँ से यहाँ तक, तो रिट्रेसमेंट आने के बाद में फिर मार्केट क्या करता है, ऊपर निकलने की कोशिश करता है, ठीक है। लेकिन लगाने वाले ने यहाँ पर लगा दिया पैसा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग पैसा। तो आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ से जो सेलिंग आया है वो 900 पॉइंट का आया है, ठीक है। यानी मार्केट में यहाँ पर आप देखोगे इनसाइड कैंडल बना है ये, इसकी बॉडी देखोगे आप, इसके अंदर में है, बिग भले ही यहाँ लेकिन इसके अंदर में है और इसके ऊपर नहीं गया है। लेकिन नेक्स्ट कैंडल में इसमें क्या किया, इसके जो लिक्विडिटी है वहाँ पर इसको ग्रैब किया, इसकी लिक्विडिटी ग्रैब की, फिर नीचे आया मार्केट। ठीक है, फिर मार्केट नीचे आया, कंटिन्यू नीचे आया, और आप देख सकते हो यहाँ से भले से थोड़ा सा नॉइजी रहा, लेकिन आप देखोगे 3000 पॉइंट यहाँ पर आपको देखने को मिले। लेकिन हाँ, यहाँ पर आपके कई सारे जो हैं एसएल हिट हुए होंगे, नो डाउट, बट आप देखोगे यहाँ पर मार्केट में अच्छा खासा हमें सेल ऑफ देखने को मिला, क्योंकि हमने हमारा व्यू चेंज कर लिया था ना, क्योंकि हमारा मार्केट क्या होने वाला है, बेयरिश होने वाला है। तो हमने बेयरिश ट्रेड ज़्यादा आइडेंटिफाई की, और आप यहाँ पे देखोगे भी तो बेयरिश कैंडल ज़्यादा बड़ी हैं एज़ कम्पेयर टू ग्रीन कैंडल, ठीक है। ये देख रहे हो, ये ग्रीन कैंडल छोटी सी, ये रेड कैंडल देखो, ये देखो ऐसे। अभी ये 11 जुलाई का है, यहाँ पे सेलिंग आया होगा, यहाँ पे ओपन होने के बाद में पहले मार्केट में सेलिंग आया होगा, भले ही सेकंड हाफ में ये रिवर्स हो गया, राइट। फिर उसके बाद हम देखो 12 जुलाई को यहाँ पे मतलब बुलिशनेस आई, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पर क्या था, यहाँ पर मार्केट यहीं से क्यों गिरा, राइट, यहाँ पे क्यों गिरा, उसके भी देखो। तो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर एक लिक्विडिटी गैप है, ठीक है ना। ये देखोगे यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी इस जोन में कोई भी लिक्विडिटी है ही नहीं, देख रहे हो। यानी यहाँ पर भी बिक है, यहाँ पे भी बिक है, यहाँ पे भी बिक है, यहाँ पे भी बिक है, यानी इस बार में इस एरिया में कोई भी बॉडी आई ही नहीं है, ठीक है। तो यहीं से मार्केट में क्या हुआ, सेल ऑफ देखने को मिला, ठीक है। मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ होगा, ठीक है, यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट में अच्छा खासा सेलिंग देखने को मिला हमें, समझ रहे हो। तो ये है सर, ठीक है। और इसका जो है, इसके एवव लिक्विडिटी थी, यहाँ पे जो पैसा लगा रहा था उसने तो लगा दिया था, वो सिर्फ लोगों को दिखाना चाहता था कि ये एक रिट्रेसमेंट है, देन उसके बाद में मार्केट अपसाइड की तरफ जा रहा है, आप सब पैसा लगाओ, खरीदो, ठीक है। जैसे ही लोगों ने खरीदना स्टार्ट किया, फिर उसने अपना एक्चुअल मूव दिखाया, जो कि उसने 4 जुलाई के बाद में आप देखोगे 5 जुलाई को इतना बड़ा गैप डाउन दिया, यहाँ से वेट, यहाँ से यहाँ तक का, क्योंकि मार्केट में यानी ये ओपनिंग यहीं हुई तभी तो यहाँ से ऊपर कैंडल क्लोज हुई है तो ग्रीन बनी है, यानी 500 पॉइंट उसने गैप डाउन दिया, ठीक है। देन उसके बाद में आप देखोगे यहाँ पे हमें कंफर्मेशन मिल जाती है कि हमारा ट्रेंड जो है वो बेरिश हो चुका है, और उसने अपना पैसा लगा दिया है, सबके स्टॉप लॉस उड़ा दिए हैं, सबकी लिक्विडिटी ले ली है, सबकी बैंड बजा दी है। देन उसने फिर अपना कंटिन्यू किया। अब आप कहोगे कि सर देखो यहाँ पे 1 2 3 एक 3 कैंडल स्विंग बन गया, तो यहाँ से तो मार्केट को ऊपर जाना चाहिए था, है ना, यहाँ से मार्केट को ऊपर जाना चाहिए था, जाना तो चाहिए था, लेकिन उसके पीछे और भी कई सारे फैक्टर होते हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में मैं आपको पूरा नहीं समझा सकता, क्योंकि फिर ये पूरी वीडियो कम से कम 2 घंटे की बन जाएगी, ठीक है। इसमें कई सारे फैक्टर हैं, ठीक है। इसमें स्ट्रक्चर मैपिंग हो जाएगा, इसमें आपका फिर लिक्विडिटी का चैप्टर भी इसी में जाएगा, और भी कई सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी, तो ये पूरा बड़ा हो जाएगा वीडियो, तो उतना बड़ा मैं वीडियो इसको बनाना नहीं चाहता। अभी हम सिर्फ क्या कैंडल स्टिक पैटर्न पे बात कर रहे हैं, तो सिर्फ अभी हम उसको समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये रहा, अब हम चलते हैं कुछ और पीछे चलते हैं।
ठीक है, देखो जैसे यहाँ पे आप देखोगे 3 कैंडल स्विंग, फर्स्ट सेकंड थर्ड, मार्केट ऊपर गया, फिर यहीं पे आया मार्केट, यहाँ से फिर ऊपर गया। क्यों? 3 कैंडल स्विंग था, ठीक है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन था, ट्रेंड लाइन से मार्केट में बाउंस आया, फिर मार्केट यहीं पे आया, फिर यहाँ से गया। कुछ इस तरह से डब्ल्यू पैटर्न नहीं बनाया, आप देख रहे हो यहाँ से, ये डब्ल्यू पैटर्न बनाया इसने, राइट। तो यहाँ पे मार्केट इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर लिक्विडिटी थी, यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद में फिर मार्केट ने एक्चुअल मूव दिया ऊपर। फिर इस तरह से मार्केट अभी भी हमारा एक जो बैंक निफ्टी है वो किस में चल रहा है, एक चैनल में चल रहा है, ठीक है, दिख रहा है आपको, ये है। इसको वीकली टाइम फ्रेम में थोड़ा सा और अच्छे से दिखेगा आपको, राइट। ये देखो अभी हमारा मार्केट क्या चल रहा है, एक रेंज में चल रहा है। पहले यहाँ पर क्या था, एक्सपेंड था, अब अपने आप को क्या कर रहा है, ये छोटा कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे बड़ा मूव था, देख रहे हो आप, यहाँ पे कुछ इस तरह से ये बड़ा हो गया, फिर अपने आप को ये छोटा करता जा रहा है, ठीक है ना, कुछ इस तरह से ये अपने आप को छोटा कर रहा है, राइट, इस तरह से। तो ये है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि मार्केट अपने आप को पहले फैलाता है फिर छोटा करता है, उसके पीछे का लॉजिक क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये आपको डेली टाइम फ्रेम में ज़्यादातर देखना चाहिए, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे ही हमें रिवर्सल आइडेंटिफाई करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे शॉर्ट टर्म में फर्स्ट सेकंड थर्ड मार्केट में सेलिंग आया, फर्स्ट सेकंड थर्ड मार्केट में सेलिंग आया, फर्स्ट सेकंड थर्ड मार्केट ऊपर गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऊपर गया, फर्स्ट ये वाली ये इसके अंदर है तो इसको नहीं लेंगे अपन, इसको लेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड मार्केट ऊपर, फर्स्ट सेकंड थर्ड मार्केट ऊपर। ये इतना ही बड़ा हो गया था, तो इसके बाद में भी अगर आप थोड़ा सा लेते तो मे बी आपका पैसा थोड़ा बहुत बन जाता। देखो मार्केट में क्या होता है ना, हर कोई भी चीज़ एक क्या होती है, ये देखो ये भी एक चैनल में है ना, मार्केट चैनल के अंदर चैनल बना लेता है, ठीक है ना। ये है, देख रहे हो, ये चैनल में था, यहाँ से आप सेल कर सकते थे, यहाँ से आप बाय कर सकते थे। तो इस तरह से यहाँ पे भी आपको क्या देखना है, नहीं ये अपर ट्रेंड लाइन चैनल का मतलब क्या है, ये अपर ट्रेंड लाइन है, ये लोअर ट्रेंड लाइन है, ठीक है। यहाँ पे आपको बुलिश पैटर्न देखनी है, यहाँ पे आपको बेरिश पैटर्न देखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे आप 3 कैंडल स्विंग, फर्स्ट सेकंड थर्ड नीचे आ गया, ये इसके अब आप देखोगे यहाँ पे तो ये परफेक्ट नहीं बना, लेकिन आप देखोगे इसके अबव गया, नहीं गया, इसके बॉडी के नीचे क्लोज, यहाँ पे अगर क्लोज करता तो ये इन्वर्ट हो जाता, इसके नीचे इसने क्लोज किया, इस बॉडी के इसकी क्लोजिंग के नीचे क्लोज किया है, इसलिए यहाँ पर ये क्या हो गया, वैलिड हो गया, ठीक है। यहाँ पे आप देख लो, और देखते हैं अपन, इसको अपन डिलीट कर देते हैं ताकि, ठीक है, और देखते हैं, देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड मार्केट नीचे, फर्स्ट सेकंड थर्ड मार्केट नीचे, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पे बना है, ये जनरली ये मतलब मैंने आपको बताया ना कि टॉप पर और बॉटम पर देखना, तो यहाँ पे हमें नहीं देखना है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड रीटेस्ट किया, मार्केट ऊपर, ठीक है, ठीक है। यानी हमें ये पैटर्न कहाँ देखने हैं, सपोर्ट, सॉरी हाँ ये रेजिस्टेंस हो गया हमारा, ये सपोर्ट, अपर ट्रेंड लाइन, लोअर ट्रेंड लाइन, ठीक है। बेरिस वाले यहाँ देखने हैं, बुलिश वाले यहाँ देखने हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पर एक अपनी व्यू को चेंज कर सकते हो और मार्केट के बिहेवियर को समझ सकते हो। तो ये जो 3 कैंडलस्टिक पैटर्न है ये आपको मदद करता है ट्रेंड रिवर्सल आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम पे भी दिखा देता हूँ, ठीक है। देखो इसको अपन डिलीट कर देते हैं, अरे क्या है, ठीक है। देखो भाई फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पे आपकी एंट्री बनती थी, यहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते थे, देन यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस, देन आपका रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से 1:2 के हिसाब से या फिर 1:4 आपको मिल रहा था। यहाँ पर आप अपने रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से आप मैनेज कर सकते हो, ठीक है। और ट्रेलिंग भी करते हैं अपन लोग, है ना, यहाँ से आपको ये हो गया, फिर यहाँ पे ट्रेल कर दिया, यहाँ से फिर ट्रेल कर दिया, तो आप आराम से अच्छे खासा प्रॉफिट बना सकते हो, ठीक है। और चूंकि यहाँ पर एक सपोर्ट था तो आप यहाँ तक टारगेट कर सकते थे, तो मार्केट यहाँ पे आया आपको टारगेट भी दे दिया, ठीक है।
1:5 का टारगेट दे दिया। ठीक है, अभी देखते हैं, हमें सपोर्ट पे देखना है। ये तो बड़ी बड़ी कैंडल हैं, ठीक है, तो इनका तो कुछ बनता नहीं है क्योंकि ये इसके बिलो आ गई है। ठीक है, ये इसके बिलो आई है, फिर देन ऊपर गई है अगली कैंडल, फिर उसमें रिजेक्शन लेकर के नीचे आया है। यहाँ पे 3 कैंडल स्विंग यहाँ बना है। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पे बना है। तो यहाँ पर अगर आप एंट्री बनाते, यहाँ पे एंट्री बनाते और यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस रहता, तो आपका जो है रिस्क रिवॉर्ड सही नहीं बैठता, जहाँ तक मुझे लग रहा है। यस, 1:1 का ही रिस्क रिवॉर्ड बैठता है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि आप एंट्री यहाँ प्लान करते और यस, है ना, तो यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत हो जाता। तो यहाँ पे आपको सही रिस्क रिवॉर्ड नहीं बैठता। 1:1 भी ठीक है, क्या भाई मैं 1 रुपये दे रहा हूँ तो 1 रुपये मेरा चला जाएगा या 1 रुपये मेरे पास आ जाएगा, तो वही है। ठीक है, क्योंकि देखो मार्केट क्या है अपना, डाउन ट्रेंड में है ना, मार्केट डाउन ट्रेंड में है, तो हम बेरिश ज़्यादा देखेंगे। तो यहाँ पे देखो 1 2 3, ठीक है, यहाँ पर आप अपना शॉर्ट प्लान करते इस कैंडल के बिलो। ये बड़ी कैंडल को हमें क्या करना है, ये जो थर्ड कैंडल है ना, इसके बिलो कैंडल क्लोज करनी चाहिए, फिर उसका नेक्स्ट कैंडल क्या करेगी, ब्रेक करेगी ना, उसमें हमें एंट्री बनानी है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर एंट्री बनाते हैं, क्योंकि अब ये वाली कैंडल तो इसके ऊपर है, लेकिन 3 कैंडल स्विंग बन चुका है, क्योंकि 1 2 3 इसके अब नहीं गई, इसके नीचे क्लोज किया है। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पे अपना एसएल रखते और वही हमारा ये सपोर्ट तक हमारा टारगेट रहता। तो 1:3 तो हमें, और आप देख रहे हो इतनी तगड़ी सेलिंग आई है कि आपको अच्छा खासा टारगेट देखने को मिल जाए, 1:6 का आपको टारगेट मिल जाता, राइट। क्योंकि देखो सेलिंग है, पैनिक सेलिंग है, तो आप यहाँ पर भी सेलिंग देख रहे हो ना, आप यहाँ पे सेलिंग आपको देखने को मिलती, आपके पास इतना अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन होता। ठीक है, तो ये है। अब आप यहाँ पे देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये देखो दोनों रेड हैं, लेकिन इसके बाद हम ग्रीन बनी है। तो मैंने बोला ना 3 कैंडल देखनी है अपन को, सपोर्ट पे या रेजिस्टेंस पे, कहीं पे भी ये बुलिश है। ठीक है, ये यहाँ पे सेल ऑफ आया, लेकिन अगली कैंडल ने इसके एवब यानी इसके इनसाइड में है कैंडल, देख रहे हो आप, ये इसके इनसाइड कैंडल है, ये बड़ी कैंडल है रेड, ये इसके अंदर में है, लेकिन फिर भी इसका लो ब्रेक नहीं किया, इसके लो तक नहीं आया, यहीं से मार्केट में बाउंस हो गया। ठीक है, तो ये 3 कैंडल स्विंग बन चुका था, और जैसे ही इस वाले को ये ब्रेक करता, यानी ये कैंडल अगर इसके अबव जाती, इसके कैंडल इसके मान लेते हैं इस तरह से बन जाती है कि यहीं यहाँ पर ये जो है इस तरह से जाती है, तो अब यहाँ पे प्लान कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल इसका ब्रेक करती तो हम लोग कहाँ पे प्लान कर सकते थे, यहाँ पर प्लान करते, देन इसके नीचे हम लोग हमारा स्टॉप लॉस रखते, और वही हमारा प्लान रहता। अगर आप ट्रेलिंग करते तो ट्रेलिंग भी कर सकते थे, या आपका रिस्क रिवॉर्ड आप मेंटेन करके 1:8 का 1:9 का तो आपको टारगेट मिल ही जाता। ठीक है, मतलब यहाँ पे भी आप 1:6 भी प्लान कर सकते थे। तो ये खूबसूरती है इस 3 कैंडलस्टिक पैटर्न की। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आपकी लर्निंग ना रुके। ठीक है, क्योंकि आप मार्केट को सीखोगे तभी आप मार्केट में प्रॉफिटेबल बनोगे। अगर आप मार्केट में नहीं सीखोगे तो मार्केट आपको थप्पड़ मार के बाहर निकाल देगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलता हूँ आपको अगले एपिसोड में। अगला एपिसोड हम शूट करेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस पर, क्योंकि हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न ख़त्म हो चुके हैं। अब इसके बाद में हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे, और उसी में हम लोग ट्रेंड लाइन को भी समझेंगे, और उसी में हम कर्व लाइन, जितनी भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाली चीज़ें होती हैं वो सब हम लोग वहाँ पर डिस्कस करेंगे उस वाले चैप्टर में। ठीक है, तो ये फर्स्ट चैप्टर था, चैप्टर हुआ आज ख़त्म। अब हम कल से यानी अगली वीडियो में, अगले एपिसोड में हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे, और वहाँ पर हम लोग कैंडलस्टिक पैटर्न जो हमने सीखे हैं वो भी हम लोग वहाँ पर यूज़ करेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, तो चलिए फिर मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के बाय, जय हिंद, और सीखते रहिएगा, सीखने के बाद में ही ट्रेड करिएगा, है ना। बिना सीखे मार्केट में पैसा मत लगाना, चला जाएगा। तो चलिए फिर मिलता हूँ आपको, बाय।